Dear friends, I Dr. Shamsher Singh welcome you all to my SSB Pharma Learning YouTube channel। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि कैसे हम अपने ब्लड प्रेशर को बिना मेडिसिन से नॉर्मलाइज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं अगर आप हाइपरटेंशन से या हाई ब्लड प्रेशर से सफ़र करते हैं। बिकॉज इट इज़ ए मेजर प्रॉब्लम नाउअडेज। तो हर इंसान चाहता है कि मैं डेली मेडिसिन नहीं लेना चाहता, मैं अपने बीपी को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मैं डेली मेडिसिन लेता हूँ तो उसके कई साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। ऐसे कई बार कई पेशेंट्स में जो हैं ऐसी मुश्किलें पाई जाती हैं कि वो डेली मेडिसिन नहीं ले पाते। अगर वो डेली मेडिसिन लेते हैं तो उसके कई साइड इफ़ेक्ट्स या कई अदर इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। तो इसलिए आज डिस्कस करते हैं कि आप बिना मेडिसिन से अपनी जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं कि ये ब्लड प्रेशर है क्या, जिसको हम बीपी की प्रॉब्लम कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम कहते हैं, ये होती क्या है। तो बेसिकली जब भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनमें जब ब्लड फ्लो करता है तो ये फ्लो करता है बाय द कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट। जो कि आपका हार्ट है जब वो कंट्रैक्ट करता है तो एक प्रेशर क्रिएट करता है जो कि आपकी ब्लड वेसल में आ जाता है, जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो जब इसका नॉर्मल से ज़्यादा लिमिट हो जाए, बिकॉज इसका जो नॉर्मल लिमिट रहता है वो रहता है 120 टू 130 mmHg जो सिस्टोलिक जिसको हम ऊपर वाला कहते हैं, और हमारा लोअर रहता है 80 टू 85 mmHg। तो अगर किसी भी इंसान का जो ब्लड प्रेशर है अगर वो 120 से 130 mmHg रहता है ऊपर वाला और नीचे वाला 80 से 85 mmHg रहता है तो उसमें कोई भी ऐसी मुश्किल नहीं है। ये एक नॉर्मल रेंज है और इसमें हमारा ब्लड प्रेशर ऑलवेज लाई करता है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, अगर आपकी एज 40 से कम है, अगर आपकी यंग एज है, अडल्ट एज है, 40 साल से आपकी उम्र कम है, तो आपका अगर ब्लड प्रेशर 140 से बढ़ता है ऊपर वाला और नीचे वाला 85 से 90 चला जाता है तो तब हमें कोई ना कोई वहां पे मेडिसिन लेना पड़ता है, जहां हमें कोई ना कोई अदर जो मेथड है उसको यूज करना पड़ता है ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। दूसरा और भी मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि अगर आपकी एज 45 से ऊपर है, आपकी एज 50 है, 60 है, उस केस में अगर आपका बीपी 135 या 140/85 रहता है तो ये भी एक नॉर्मल है, बिकॉज एज के साथ हमारा ब्लड प्रेशर अकॉर्डिंग टू सम फैक्टर बढ़ जाता है। तो अगर हम बात करते हैं कि हम अपने ब्लड प्रेशर को कैसे नॉर्मलाइज कर सकते हैं, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात रहती है कि अगर आपका बीपी के जो भी बढ़ने के कॉज हैं, जो कारण है, पहले आप उसको पहचान लें कि आपका बीपी बढ़ता क्यों है। सपोज कई बार हम देखते हैं कि लोग एक्सरसाइज नहीं करते और बिना एक्सरसाइज के वो हाई फैट डाइट खाते हैं जिसमें सोडियम क्लोराइड जिसको हम नमक कहते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम NaCl भी कहते हैं, सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, नमक भी कहते हैं। जब आप फास्ट फूड खाते हैं तो फास्ट फूड में जो नमक की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए अगर कोई भी इंसान डेली इनटेक 2000 mg 2 ग्राम से ज़्यादा नमक डेली खाता है तो कहीं ना कहीं आपके ब्लड प्रेशर को वो इफेक्ट करता है। तो इसलिए जब आप 2 ग्राम से ज़्यादा डेली नमक खाते हैं तो आपका बीपी बढ़ सकता है, बिकॉज सोडियम जो होता है ये हमारी ब्लड वेसल को कंट्रैक्ट करवा देता है। कंट्रैक्ट करने का मतलब सिकुड़ जाना। जब आपकी ब्लड वेसल सिकुड़ती हैं तो उसमें प्रेशर जो होता है ब्लड का वो बढ़ जाता है। इसलिए जो आपकी डेली इनटेक ऑफ सोडियम क्लोराइड है उसको नॉर्मलाइज करना चाहिए। जो नॉर्मल लिमिट रहती है वो बिलो देन 2 ग्राम पर डे रहती है एक नॉर्मल इंसान के लिए। अगर हम दूसरी बात करें तो अगर आप नॉर्मल नमक को छोड़ के जो सेंधा नमक आता है, जहाँ हम ब्लैक नमक कहते हैं, काला नमक कहते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि उसके बड़े बड़े काले नमक के पीस भी आते हैं, कई बार रोड साइड पे लगे होते हैं। अगर उसको भी आप क्रश करके नमक फॉर्म में खाते हो तो जो वाइट नमक है उससे जो सेंधा नमक होता है वो बहुत अच्छा होता है। इसलिए अगर आप उसका कंजप्शन करते हैं तो वो आपके ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है। जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है एक्सरसाइज। कभी भी कोई इंसान है उसको डेली मिनिमम 15 टू 20 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए, और अगर हो पाए तो एक्सीलेंट लाइक 45 मिनट लाइक 1 आवर एक्सरसाइज आपको ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में, ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट में, यहाँ पे अच्छी ऑक्सीजन हो वहाँ पे आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। ऐसा कई रिसर्च ने रिपोर्ट किया है कि अगर आप डेली 20 टू 30 मिनट्स एक्सरसाइज करते हैं तो आपका बीपी 10 टू 15 mmHg कम हो जाता है बिना मेडिसिन के। तो इसलिए हमें एक्सरसाइज जो है उसको डेली करना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं फॉर 30 टू 40 मिनट। अगर आप साइकिलिंग नहीं करना चाहते हो तो आप कोई भी गेम खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं या कोई भी ऐसी गेम खेल सकते हैं
उससे आपका बीपी काफी हद तक नीचे आ सकता है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप आज खेलें तो ये सोच लें कि कल मेरा बीपी कम हो जाएगा। ऐसा अगर आप कंटिन्यूसली करते हैं तो विद इन 25 to 30 डेज आपका बीपी जो है वो नॉर्मल लिमिट की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम उसके बाद बात करें तो अगर किसी स्ट्रेस से आप सफर करते हैं, जहां आपको कोई तनाव है, जहां ब्रेन में कोई टेंशन है, तो इमीडिएट आप रिलैक्स साइड में जाएं, इमीडिएट आप शांति की तरफ जाएं, शांत हो जाएं। अगर आप ऐसे शांत हो जाते हैं, या ऐसे एनवायरनमेंट में चले जाते हैं वहां पे कोई इतना जो है वो शोर शराबा नहीं है, तो आपका बीपी इमीडिएट नॉर्मलाइज हो जाता है। ऐसा भी कई रिसर्च क्लिनिकल स्टडीज ने रिपोर्ट किया है। नेक्स्ट जो रहता है, अगर आप ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ मोबाइल और एनी ऐसे कोई एंड्रॉइड फोन का यूटिलाइजेशन करते हैं और लेट नाइट करते हैं, तो इस केस में जैसे अगर आप देखें तो बच्चे कॉमनली गेम खेलते रहते हैं और रात भर लगे रहते हैं। तो इन चीजों से, जहां अडल्ट भी कई ऐसी प्रॉब्लम से सफर करते हैं, अगर आप मोबाइल का यूटिलाइजेशन कम करते हैं और नॉर्मल जो टाइम है आपका स्लीपिंग टाइम है, उस टाइम पे अगर आप सोते हैं और नॉर्मली सुबह उठते हैं, तो उस केस में आपका जो बीपी है वो कम हो सकता है। और मिनिमम जो रिक्वायरमेंट ऑफ स्लीप है, अगर हम बात करें कि एक छोटा बच्चा है उसको 9 से 10 घंटे की जरूरत है अगर उसकी एज 2 साल से नीचे है। अगर किसी बच्चे की 2 साल से 12 साल है उसको 8 से 9 घंटे सोने की जरूरत है। अगर कोई अडल्ट या ओल्ड एज में आ जाता है तो उस केस में हमें 6 से 7 घंटे सोने की जो जरूरत पड़ती है। तो आपको इतना मिनिमम सोना चाहिए, इससे आपका जो बीपी है विदाउट मेडिसिन काफी नॉर्मलाइज हो सकता है। अगर आपको जो बीपी की प्रॉब्लम है दिस इज ड्यू टू स्लीप प्रॉब्लम्स है, अगर आपको प्रॉपर नींद नहीं आ रही या आप नॉर्मल टाइम पे जो स्लीपिंग टाइम है उस पर प्रॉपरली रेस्ट नहीं कर पा रहे, ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि जब भी आप स्ट्रेस या तनाव से अपने आप को कम करते हैं या दूर करते हैं, तो उस केस में हमारी बॉडी में कुछ स्ट्रेसर हार्मोन्स होते हैं। जैसे हम बात करें कि हमारी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, गुर्दे के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, वो एड्रीनालिन की सिक्रीशन करता है। जब भी कोई इंसान स्ट्रेस लेता है तो उसका बीपी एड्रीनालिन से बढ़ जाता है। तो अगर वो रिलैक्स रहते हैं तो ये जो एड्रीनालिन एसोसिएटेड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर है वो रिड्यूस हो सकता है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, हेल्दी डाइट खानी चाहिए। और जो आप हेल्दी डाइट खाते हैं उसमें पोटाशियम रिच जो फ्रूट्स हैं वो लेने चाहिए, जैसे कि आपके सोयाबीन आ जाता है, इसमें दालें वगैरह आ जाती हैं, जहाँ आपके पपाया आ जाता है, जहाँ ऑरेंज आ जाता है या लेमन आ जाता है। ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं उनसे जो बीपी है वो आपका नॉर्मलाइज रह सकता है। ऐसे करने से आप नॉर्मली अगर ड्रग भी ले रहे हैं, कोई बीपी की मेडिसिन भी लेते हैं, तो उसको स्लो बाय स्लो उसकी डोज आप रिड्यूस कर सकते हैं। होप दिस टाइप ऑफ सजेशन विल बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू and you must subscribe SSB Pharma Learning YouTube channel. You are welcome. Thank you very much.